से भी अच्छी मशीन रखते हैं। अजब मुश्किल कुशाई हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है। शायर नबी की नात पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है। हर एक दौर में नबी के दुश्मनों की धुलाई पर धुलाई हो रही है। हर एक दौर में नबी के दुश्मनों की धुलाई पर धुलाई हो रही है। बहुत ही उम्दा पैगाम जनाब दिल खैराबादी साहब बहुत ही अच्छा मैसेज आप तक पहुंचा रहे थे कि ये देवबंदी है, बरेली है, वहाबी है, यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। ये देवबंदी है, बरेली है, वहाबी है, यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। और ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई, नबी का उम्मती बनने में कामयाबी है। ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई, नबी का उम्मती बनने में कामयाबी है। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। मगर अफसोस की बात यह है कि दीन एक, इस्लाम एक, शरीयत एक, कुरान एक, काबा एक, मगर रसूल एक, उसूल एक, मगर फिरके अनेक। हजरत अल्लामा इकबाल कहते रह गए, मुनफईद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। मुनफईद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, और एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कई जातें हैं, फिरका बंदी है कहीं और कई जातें हैं। क्या जमाने में पनपने की वही बातें हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस कौम के पास खुदा एक, रसूल एक, किताब एक, कुरान एक, शरीयत एक, किबला एक, मगर इतने फिरके हो गए कि हर फिरके वाला आज दूसरे फिरके वाले को काफिर कहता है। सुन्नी कहता वहाबी काफिर, वहाबी कहता बरेलवी काफिर, बरेलवी कहता देवबंदी काफिर, मालिकी कहता शाफई काफिर, शाफई कहता हनफी काफिर। अरे सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। एक बेचारा काफिर ही है जो मुसलमान को मुसलमान कह रहा है कि देवबंदी बरेली छोड़ो, ये लड़ाई बताओ क्या देगी। देवबंदी बरेली छोड़ो, ये लड़ाई बताओ क्या देगी। अरे एक हो जाओ तुम खुदा के लिए, वरना दुनिया तुम्हें मिटा देगी। एक हो जाओ तुम खुदा के लिए, वरना दुनिया तुम्हें मिटा देगी। अच्छा लग रहा आप लोगों को? हाथों को उठाकर कहिए एक बार मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब हजरत कारी इमरान साहब की बेपनाह मोहब्बतें मिली, मैं सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों अच्छा लग रहा आप लोगों को? अच्छा लगा? ये है हवा में जहर फैला, मुस्तईद हो जाइए। है हवा में जहर फैला, मुस्तईद हो जाइए। इज्तिमाई रंग देकर मुनफरिद हो जाइए। और कब तलक बिखरे रहेंगे खुश्क पत्तों की तरह, वक्त नाजुक आ चुका है, मुत्तहिद हो जाइए। कब तलक बिखरे रहेंगे, कब तलक बिखरे रहेंगे खुश्क पत्तों की तरह, वक्त नाजुक आ चुका है, मुत्तहिद हो जाइए। दोस्तों हमारे इस स्टेज पर मुक़द्दस उलमाए किराम का एक अज़ीमुश्शान काफिला मौजूद है। भाई अखलाक, मुअद्दब, मुहज़्ज़ब, तहज़ीब याफ्ता लोग बैठे हैं। ये पढ़े पढ़ाए लोग हैं, ये सुने सुनाए लोग हैं। ये हमारी पुष्ट पनाही के लिए आते हैं, हमारे कमजोर बाजुओं को तक़वियत देने के लिए आते हैं। आइए मैं जिस वजह से आप हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, जलसा दस्तारबंदी मदरसा चश्मे फैज के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़िदा अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल यादगार तारीख़ साज जलसे दस्तारबंदी में तशरीफ़ फरमा जुमला अरबाब इल्म फ़न की बारगाहों में मैं बहैसियत नाज़िम नेमतुल्लाह रहमानी गुलहाए तशक्कुर पेश करता हूँ कि आपकी सही कोशिश, फ़िक्र तदब्बुर, तगो-दौक़ आपके इख़लास फ़िद्दीन का नतीजा है कि आपका महबूब इदारा मदरसा चश्मे फैज़ तरक्कियात की नई मंजिलों को अबूर करके उस मकाम पर पहुंचता चला जा रहा है जहां पहुंचने के बाद हजरत अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि उरूज आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। उरूज आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए।
आइए उसी दस्तार बंदी के लिए जो 5 हुफ़ाज़े किराम जो मदरसा चश्मे फैज़ में कुरान करीम मुकम्मल किए हैं, उनके सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी। उलमाए किराम के दस्ते शफ़क़त से मैं बड़े ही अदब के साथ हाफिज़ मोहम्मद अरबाज इब्न मोहम्मद शुबराती साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान इब्न जनाब हाफिज़ अब्दुल हमीद साहब मरहूम, हाफिज़ अजीज़ुर रहमान इब्न मोहम्मद शमशीर साहब, हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान इब्न अब्दुल करीम साहब, ये 4 हुफ़ाज़ जो मदरसा चश्मे फैज़ में जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया, और उलमाए किराम के दस्ते शफ़क़त से इनके सरों पर दस्तार फजीलत बांधी जाएगी। ये खूबसूरत मनाजिर आप अपने निगाहों के कैमरे में मुक़य्यद करें। अभी आपके दरमियान मैं बड़े ही अदब से गुजारिश करूँगा, हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब हज़रत कुर्सी पर तशरीफ़ लिया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब खड़े हो जाएं थोड़ा अपने, और मदरसे के जितने भी असातिज़ा हैं उनसे गुजारिश करेंगे वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लिया। जितने भी उलमाए किराम हैं अपना अपना हाथ जो है इन बच्चों के सरों पर रख दें बरकतन। जी आ जाए अरबाज हाफिज़ अरबाज बाबू, हाफिज़ अब्दुल रहमान, हाफिज़ अजीज़ुर रहमान साहब, हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान साहब। माशाअल्लाह, हाँ वो खूबसूरत मंजर उधर देखें, और एक शेर नेमतुल्लाह रहमानी आपके बीच हाजिर करता है कि वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए। शेर सच्चा और अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, आगे ऐसे लेकर पीछे तक पूरा मजमा, कि वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए, उसे हक है वो आए और मेहमान बन जाए। वो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बन जाए, उसे हक है वो आए और मेहमान बन जाए। मोहब्बत है अगर औलाद से तो मदरसा भेजो, करो कोशिश कि बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए। मोहब्बत है अगर औलाद से तो, मोहब्बत है अगर औलाद से तो मदरसा भेजो, करो कोशिश कि बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए। और मुसलमान हो तो थोड़ी दीन की खातिर मेहनत कर, कुछ ऐसा काम करके गैर का ईमान बन जाए। मुसलमान हो तो थोड़ी दीन की खातिर मेहनत कर, कुछ ऐसा काम करके गैर का ईमान बन जाए। मुकद्दर से जो बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए, मुकद्दर से जो बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए, वो 10 लोगों की बख्शिश के लिए सामान हो जाए। मेरे अल्लाह मेरे कौम पर इतना करम कर दे, कोई हमजा कोई तलहा कोई सलमान हो जाए। मेरे अल्लाह मेरे कौम पर इतना करम कर दे, कोई हमजा कोई तलहा कोई सलमान हो जाए। मुकद्दर से जो बच्चा हाफिज़े कुरान हो जाए, वो 10 लोगों की बख्शिश के लिए सामान हो जाए। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुफ़ाज़े किराम जो मदरसा चश्मे फैज़ के प्रोडक्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मदरसे के अंदर रहकर कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज किया है। हदीयतन जो है एक कुरान करीम और एक मुसल्ला, ये बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे।
अब आइए दोस्तों, बड़े ही अदब के साथ आज का ये प्रोग्राम जिन बावकार शख्सियत के ज़ेर सदारत सजाया गया, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब आसमी नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करते हैं कि 5 से 10 मिनट आपके बीच रहेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह जनाब दिल साहब और जनाब शहनवाज दिल आपके बीच होंगे। उसका जनाब अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक़े अफरोज़ उलमाए कराम और हाज़रीन बज़्म, अभी आप हज़रात के सामने दस्तारबंदी तकमील हिफ्ज़ की दस्तारबंदी की गई। ये वो किताब की दस्तारबंदी की गई है जो इंसानों के लिए दस्तूर हयात है, इंसानों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए एक कानून है, एक ज़ाब्ता है। ये वो किताब की अभी दस्तारबंदी की गई। इसके पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने अज्र और सवाब रखा है। ये कुरान का पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह के अंदर बहुत अजीम मकाम रखने वाले हैं। और ये कुरान मजीद हमें और आपको एक दूसरे के लिए हमदर्दी और अख़ुवत व मोहब्बत, भाईचारा का दर्स देता है। कोई भी हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, ये नहीं कि आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है तो ये कुरान उसके साथ भी हुस्न सलूक का दर्स देता है। और अहादीस मुबारका में भी उसका हुक्म है। अल्लाह के नबी ने कहा, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास। उस वक्त तक अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम नहीं करता जब तक आप लोगों के ऊपर रहम ना करें। कोई भी बंदा हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हमें और आपको सिला रहमी का मुज़ाहरा करना है, सिला रहमी के साथ पेश आना है। ऐसा नहीं कि अगला कहने पर मजबूर हो जाए कि ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता। तो इन कामों से बचने की
हमें और आपको ज़रूरत है कि हमारे हाथों से, हमारी ज़बानों से, हमारे कौलो फेल से कोई ऐसा अमल सरजद ना हो कि जो दूसरे को तकलीफ दे हो, जो दूसरे को अजियत पहुंचाने के लायक हो। इसलिए कि हम अल्लाह को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को और वो किताब को मानने वाले हैं कि जो हमारी जिंदगी का काया पलटने वाली किताब है, उस किताब के हम मानने वाले हैं। इसलिए कि आपने जगह जगह अखबारों के अंदर और जगह जगह आपने सुना होगा कि जिनाकारियां आम हो रही है, फहाशी आम हो रहे हैं। एक बात बस, कुरान मुक़द्दस की एक आयत पर अगर अमल कर लिया जाए, एक सिर्फ जान जाएगी, सैकड़ों आबरू, सैकड़ों इज्जतें, लाखों अरबों खरबों इज्जतें महफूज हो जाएगी। क्यों होगी? कुरान मुक़द्दस से पूछ लीजिए, क्या कह रहा है कुरान? कह रहा है ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब मत जाइए, और अगर जिना भी कर लिया है उसकी सजा भी सुन लो। क्या है सजा? कुरान कह रहा है कि अगर शादीशुदा है, अगर उसने बदफेली कर ली है, उसको रज्म कर दिया जाएगा, यानी मार करके खत्म कर दिया जाएगा। अगर एक जान जा रही है चौराहे के ऊपर मार दो, ये नहीं कि आपका भाई है तो उसके साथ नरमी का मामला करिए, अगर गैर है तो उसके साथ सख्ती का मामला करिए, कतई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बस ये बातें बता करके अपनी जगह ले लेता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामत बरकातुम आलिया का खिताब अजीम होगा। दूसरी बात, अगर गैर शादीशुदा है, अगर उसने जिना कर लिया है, बदफेली कर ली है, शरीयत मुतहरा कहती है उसे 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर मजमे आम के अंदर किसी के ऊपर 100 कोड़े लग गए, यकीन जानिए कि दूसरी इज्जत, दूसरी आबरू, दूसरी बहनें, माएँ, बेटियां महफूज रहेंगी। ये कुरान अजीम वो हमें सबक देता है, वो हमें दस्तूर देता है। लेकिन आज हम खुद परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? कुरान को हम भुलाए बैठे हैं। सिर्फ घर के अंदर ताके पर सजाया हुआ है और उसके अंदर गर्द भी पड़ चुका है, उसे कभी पढ़ने के में तौफीक नहीं होती। और ये हम चिल्लाते हैं कि हमारे घरों के अंदर बेबरकती है, हमारे घरों के अंदर नहूसत है। किसी झाड़ फूक करने वालों को दिखाओ, किसी तांत्रिक को दिखाओ, तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कुरान की आप रोजाना तिलावत नहीं करेंगे और उसके अहकामात पे अमल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करिए, अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।